हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, कौन कौन से लेयर से पृथ्वी बनी है, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को की जो आंतरिक संरचना है, इसकी जो अलग अलग विद्वान ने अलग अलग परतें बताई हैं। तो आज हम जो यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, ये हमारा जो अभिनव मत है, जिसमें सभी को जितने भी जो हमारे मत हैं उन सभी को शामिल किया गया है और एक निचोड़ यहाँ पे निकाला गया है। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, अभिनव जो रिसेंट व्यू है, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है, जिसमें जो हमारी पहली परत है, ये पहली परत है भूपर्पट्टी। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, ये है भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी। दूसरी हमारी है परवार, जिसे हम इंग्लिश में मेंटल कहते हैं। तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं, तो इसको प्रवार कहा जाता है। और तीसरी जो हमारी परत आती है, ये है क्रस्ट। जो जो पृथ्वी का कोर है, कोर मतलब आंतरिक भाग। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अब देखो, जो हमारी पृथ्वी को डायरेक्ट तौर पर तो नहीं हम अध्ययन इसका कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पृथ्वी है, पृथ्वी जैसे एक हमारा जो तरबूज है, तरबूज को जब हम काटते हैं तो उसकी एक पार्ट जो हमारा बाहर निकल आता है, तो उसका अध्ययन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इस भाग को, यहाँ से जब हम पृथ्वी का ये भाग लेते हैं, तो इस भाग को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, तो लेयर्स के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो जो हमारा पृथ्वी का ये जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये 6371 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी पृथ्वी को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी भाग है, तो यहाँ पे देखिए, इस चित्र के माध्यम से मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया। जो सबसे ऊपरी जो भाग है, इसको भूपर्पट्टी कहा गया है, और जो भूपर्पट्टी है, इसको भी 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जहाँ पे अब हम खड़े हैं, तो ये भाग जो है, ये पृथ्वी का क्रस्ट है, भूपर्पट्टी है। और जब इस भूपर्पट्टी पर हम नीचे जाते हैं, तो 30 किलोमीटर की गहराई तक के जो भाग है, इसको क्रस्ट कहा जाता है। अब देखिए, जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट को भी, भूपर्पट्टी को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। किस प्रकार से? तो जो हमारी सबसे ऊपरी भाग है, यहाँ पे, तो ये जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग को हम कहते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय भूपर्पट्टी। और इसका जो नीचे वाला भाग है, इसको हम कहते हैं महासागरीय क्रस्ट। जो महासागरीय क्रस्ट है, इसकी गहराई 5 किलोमीटर तक होती है, जबकि जो हमारी महाद्वीपीय क्रस्ट है, इसकी गहराई 30 किलोमीटर तक होती है। अब देखिए, जो हमारी महाद्वीपीय क्रस्ट है और महासागरीय क्रस्ट है, इन दोनों को अलग कौन करता है? तो ये हमारा आता है कि जो कोनार्ड महोदय ने इसके बारे में बताया था। तो कोनार्ड संतति है, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या है? डिसकंटिन्यूटी एक जोन है, एक संक्रमण क्षेत्र है, जिसके बाद जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि मेन क्वेश्चन जो हमारा लेयर्स से यही बनता है कि जो क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता या असंतति या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो ये हमारी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, क्योंकि हमारा नेट में पूछा गया था कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच में पाई जाती है। तो ऑप्शन में हमारा सियाल सीमा भी था। और हमारा जो मेंटल है, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, या फिर क्रस्ट था कि दो, जो अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में हमारी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अब जो हमारी ऊपरी जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, ये महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। अगर पूरा क्रस्ट पूछे तो पूरी जो क्रस्ट है, ये हमारी ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। और जो ऊपरी भाग है, ये भंगुर है, और यहाँ पे परतदार अवसादी चट्टानें पाई जाती है। मैंने यहाँ पे चट्टान पूछे तो ग्रेनाइट व बेसाल्ट से बनी है। जबकि अगर सेपरेट बोल दिया जाए कि जो हमारी महाद्वीपीय क्रस्ट है, इसका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है, तो ग्रेनाइट चट्टानें हमारी पाई जाती है। और जबकि जो हमारी लोअर
जो क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट, ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। तो जो महासागरीय क्रस्ट इसकी जो मोटाई है ये कम है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारी जो क्रस्ट है, क्रस्ट हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आयतन का केवल और केवल 1% है, जबकि हमारी पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 0.5% क्रस्ट होती है। और यहाँ पे जो घनत्व है, ये घनत्व भी 2.7 से 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर तक पाया जाता है। इस भाग से जैसे हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 30 किलोमीटर और यहाँ पे मैंने लिखा 100 किलोमीटर। तो देखिए जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, यहाँ से जो हमारे पृथ्वी के धरातल से लेकर के नीचे की तरफ हम 100 किलोमीटर तक आते हैं, तो ये जो भाग हमारा है इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। तो ये हमारा जो भाग है ये स्थल मंडल का कहलाता है। ठीक है, इसके नीचे जब 100 से 400 किलोमीटर तक जाते हैं तो इस भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी विवर्तनिक घटनाएं हैं वो यहीं से घटित तो होती है। ये तरल भाग हमारी पृथ्वी का पाया जाता है आंशिक रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर, देखिए ये जो भाग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2900 किलोमीटर, जब गहराई में जाते हैं तो 30 से 2900 किलोमीटर तक की जो गहराई है, इस परत को हम मेंटल कहते हैं। और जो मेंटल है इसको हिंदी में प्रवार कहा जाता है। ठीक है, अब जो मेंटल है, इस मेंटल को भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा आता है ऊपरी मेंटल और दूसरा हमारा आता है निचली मेंटल। ठीक है, अब ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे हमारी जो डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ही इसमें ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इसके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो देखिए जो हमारी क्रस्ट है, जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। तो पहली हमारी है अपर क्रस्ट, दूसरी है हमारी लोअर क्रस्ट, ऊपरी परपट्टी और निचली परपट्टी, इनके बीच में कौन सी थी, कोनार डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद हमारी आई क्रस्ट के बाद हमने दूसरी परत देखी, ये है हमारी प्रवार या मेंटल, हम इसको कहेंगे मेंटल। तो अब देखिए जो हमारी प्रवार है, क्रस्ट और प्रवार, इन दोनों के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है जो है मोहरोविक। क्योंकि सबसे पहले इसका पता जो है डिसकंटिन्यूटी का मोहरोविक नहीं बताया था, तो मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी है। किस किस के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी है। अब देखिए जो हमारी मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी है, इसके बाद में हमारी मेंटल आ जाती है। मेंटल को दो हिस्सों में डिवाइड किया हमने, ऊपरी और निचली मेंटल। तो जो ऊपरी मेंटल है ये 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक की गहराई पर पाई जाती है। ठीक है, तो 30 से 700 किलोमीटर की जो गहराई है यहाँ पे हमारी है लोअर मेंटल, अपर मेंटल। और अपर मेंटल के जो नीचे वाला भाग है जिसमें 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमारी है लोअर मेंटल। तो ये जो हमारी मेंटल है, मेंटल को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो पहली हमारी है बाह्य मेंटल और दूसरी है हमारी आंतरिक मेंटल। अब इन दोनों के बीच में, मेंटल और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है ये है रेपिटी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डिसकंटिन्यूटी ये हमारी है 700 किलोमीटर। मेंटल जो कोर है, कोर 30 किलोमीटर है, 30 से लेकर के 700 किलोमीटर, और ये 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी है। और जो हमारी ऊपरी भाग है, जो मेंटल का ऊपरी भाग है, ये यहाँ पे रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, तरल अवस्था में ये पाई जाती है। ठीक है, ये पृथ्वी के कुल आयतन का यहाँ पे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के कुल आयतन का जो हमारी मेंटल है ये 83% होता है, जबकि द्रव्यमान का 68% यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है,
और ये जो भाग है ये हमारा ठोस अवस्था में ही पाया जाता है, क्योंकि जो हमारी एस तरंगे यहाँ तक प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस तरंग की गति जो है यहाँ पे पहले थोड़ी धीमी होती है, लेकिन यहाँ पे जो पी और एस तरंगे हैं इनकी गति तीव्र रहती है। नेक्स्ट देखिए, अब ये मेंटल है। मेंटल के बाद हमारी जो थर्ड लेयर आती है, मेंटल को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया, रेपिटी इनके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है। अब मेंटल के बाद जो हमारी तीसरी परत आती है, इस तीसरी परत को हम देखते हैं तो इसको हम कहते हैं कोर, क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आंतरिक भाग कोर कहलाता है। जो हमारी त्रिज्या है पृथ्वी की, ये 6371 किलोमीटर तक होती है। तो यहाँ पे 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर का जो भाग है इसको हम कहते हैं कोर। तो 2900 किलोमीटर जो हमारी मेंटल है, और मेंटल के बाद हमारी शुरू होती है कोर। मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता कहते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो स्थिति है वो चेंज हो जाती है। अब कोर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक तो ऊपरी बाह्य कोर, एक है आंतरिक कोर। जो बाह्य कोर है यहाँ पे घनत्व 11 ग्राम घन सेंटीमीटर पाया जाता है, और ये जो भाग है हमारा ये तरल अवस्था में होता है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो सक्रिय तत्व जो है ये विद्यमान होते हैं, और यहाँ पे जो नाभिकीय संलयन और विखंडन की प्रक्रिया, रासायनिक क्रिया यहाँ पे लगातार चलती रहती है। और इस भाग का तापमान भी सर्वाधिक होता है, लगभग अगर देखें तो 2900 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान पाया जाता है। तो ये जो भाग है ये तरल अवस्था में है, जिसको पृथ्वी का हीट इंजन भी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का हीट इंजन किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का हीट इंजन यहाँ पे जो हमारी अपर कोर है इसको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा तरल अवस्था में है, और यहाँ पे जो एस तरंगे, भूकंपीय तरंगे, एस तरंगे यहाँ पे प्रविष्ट नहीं कर पाती, जबकि जो पी तरंगे है जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर जाती है, तो जब वो इस भाग में प्रविष्ट करती है, प्रवेश करती है, तो यहाँ इनकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। तो ये तरल अवस्था में है। अपर कोर और जो लोअर कोर है इसके बीच में पाई जाने वाली डिसकंटिन्यूटी लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहलाती है, जो कि 2900 से 5150 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, तो जो हमारा 5150 किलोमीटर है इसको लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और इसका जो नीचे वाला भाग है इसको आंतरिक कोर कहा जाता है, जो पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है जो कि 6371 किलोमीटर है, तो वहां तक ये जाती है। तो यहाँ पे ये जो भाग है ये ठोस अवस्था में है, क्योंकि यहाँ निकेल और फेरस तत्वों की विद्यमानता है, चुंबकीय तत्व क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो भाग है ये हमारा ठोस अवस्था में है, और ये जो भाग ठोस है, क्योंकि इसका पता कैसे चला कि ये ठोस है, क्योंकि हमारी जो एस पी तरंगे है, पी तरंगे जब एस यहाँ पे तरल भाग से गुजरती है, तो यहाँ जाने पर इनकी जो गति है इस गति में अचानक से वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो हमारी पी तरंगे है ये ठोस भाग में जब गुजरती है तो इनकी गति तीव्र होती है, जबकि तरल भाग में इनकी जो गति है वो धीमी गति हो जाती है। तो ये जो भाग है ये हमारा निकेल और फेरस से बना हुआ है। इसके अदर भी हमारे जो स्वेस महोदय हैं, स्वेस महोदय ने हमारी जो पृथ्वी को 3 लेयर्स में ही डिवाइड किया है, जिसमें जो हमारी पहली लेयर है ये है सिया। ठीक है, अगर पूछा जाए स्वेस महोदय ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो स्वेस महोदय ने भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेकिन जो स्वेस महोदय है इन्होंने नाम परिवर्तन यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 लेयर्स में डिवाइड किया। तो जो सबसे ऊपरी लेयर है ये है सियाल, और जो बीच वाली है इसको कहा दूसरी लेयर को सीमा, और नीचे वाली जो लेयर है इसको नीफे कहा स्वेस महोदय ने। जो सियाल है ये सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की बनी है। यहाँ पे जो ग्रेनाइट तत्व है, ग्रेनाइट तत्वों की प्रधानता है, और नीचे वाली जो हमारी सीमा है ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है, और ये जो भाग है इसको महासागरीय क्रस्ट कहा जाता है। ये जो हमारी सियाल है इसको महाद्वीपीय क्रस्ट कहा,
और जो सीमा है इसको महासागरीय क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, और जो पृथ्वी की जो आंतरिक जो भाग है पृथ्वी का, तीसरी लेयर है, इसको नेफे कहा स्पेस महोदय ने, जो कि निकिल और फेरस जैसे भारी तत्वों से बनी है। ठीक है, तो ये स्पेस महोदय ने कहा कि जो सियाल है इसको महाद्वीपीय क्रस्ट भी कहा जाता है और सीमा को महासागरीय क्रस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सियाल है, सियाल की संरचना ग्रेनाइट तत्वों से हुई है, जबकि सीमा की जो संरचना है वो बेसाल्ट तत्वों से बनी है। सियाल सीमा पर बिना किसी रोक टोक के तैर रही है। तो ये हमारी जो सीमा है, सीमा को लिक्विड इन्होंने कहा है कि जो तरल, यहाँ पे जो नीचे वाला भाग है सीमा का ये तरल अवस्था में जिस पर जो सियाल है वो बिना किसी रोक टोक के प्रवाहित हो रही है या तैर रही है। तो ये स्पेस महोदय ने इसको डिवाइड किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो हमारा अभिनव मत है, रिसेंट व्यू है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, या तो इसके स्रोतों के बारे में पूछा जाएगा, पृथ्वी का जो औसतन यहाँ पे घनत्व कितना है, आंतरिक भाग का घनत्व कितना है, या फिर यहाँ पे पूछा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की डिसकंटिन्यूटी, कौन सा डिसकंटिन्यूटी किसको डिवाइड करती है, किस किस के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, और पृथ्वी का जो कौन सा भाग है तरल अवस्था में है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे यहीं से बनते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने दी है, तो सारे ही मत इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर लिए जाते हैं, और एक जो टोटल ओवरव्यू हमारे सामने ये निकल के आता है कि कौन कौन सी लेयर किस प्रकार से है, और कौन सी लेयर तरल है, कौन सी यहाँ पे जो है ठोस अवस्था में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मेरी जो क्लास है, देखिए जो मैं यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, तो ये आपका जो है स्कूल व्याख्याता है, या फिर एचटेट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप स्क्रीनिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, स्क्रीनिंग पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, तो ये क्लास आपके लिए इनफ रहने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन यही से बनने वाला है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये एश्योरिटी मैं आपको देती हूँ। तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखा करो, और अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो हमारी पीजीटी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी स्क्रीनिंग एस्टेट, और यहाँ पे स्कूल व्याख्या था, इसकी तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।